अभी भी मैं याद करता हूँ ना तो मुझे रोना आता है यार। बड़ा दर्दनाक बचपन भी गुजरा हुआ है। ये पीरियड इतना ज्यादा खराब था ना उन दिनों। घर में तुम्हें तंग करने के लिए, चिढ़ाने के लिए उल्टा नाम क्या रखा हुआ था? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआ हूँ। तो आप सबका खुशामदीद एक नई वीडियो में, एक नई व्लॉग के साथ। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम है और मैं ना काफ़ी देर से अकेली बैठी हुई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। तो अभी सदाकत जो है वो कमरे में आई और मेरा ना झट से दिमाग में ना एक आइडिया आया दिमाग को ना फ्रेश करने का। और वो ये है कि आज ना हम आपस में एक चैलेंज करेंगे जिसमें हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी वो एक होता है ना ट्रूथ एंड डेयर। तो डेयर को हटा के हम सिर्फ ट्रूथ वाला खेलेंगे। और ये कोई प्लान नहीं है, अभी अचानक से मतलब मेरे दिमाग में आया है, तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या सवाल पूछना। तैयार है? मतलब ये कैसे अचानक से प्लान बन गया? मतलब पहले बंदा बताता है, बंदा कोई तैयारी शैयारी करता है। अच्छा, तैयारी करके तैयारी करके मतलब फिर आप चुन चुन के मुझसे सवाल पूछे हैं। तो वही ना, बंदा सोचता है तैयारी के बगैर कौन सा इम्तिहान होता है। नहीं नहीं नहीं, यही तो होता है ना, ताकि आपको ज्यादा सोचने का मौका ना मिले। चलो कोई नहीं, मुर्गा फंसेगा तो मुर्गी भी फंसेगी साथ में। वैसे हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पता मैंने क्या पूछना है, लेकिन ना करते हैं। चलो, मैंने बहुत सारे सवाल पूछने हैं, मेरे माइंड में भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं बहुत, पूछना ये चाहता क्या हूं। बात तो हुई? इसी बहाने मैं पूछ लूंगा। बिना कैमरे में ना सबको पता है कितना सागर बहुत सुलझा हुआ, बड़ा ही कोई यूनिक किस्म का सिंपल सा सादा सा बंदा है। तो तुम्हें क्या लगता है? बड़ा शरीफ सा बंदा है। अच्छा। तो मैंने पूछना है कि बचपन में कितने शरीफ थे आप? अब मतलब मैंने अम्मा से सुना हुआ है कि काफी ज्यादा शरारतों के बारे में और काफी जो आप जिद किया करते थे, मैंने उनके बारे में सुना हुआ है। तो अब मैं चाहती हूँ आपने मुझे मुंह से बताएं कि आप बचपन में हाँ, कैसे थे? मतलब शरारती इस हद तक था कि स्कूल की बात ले लो। स्कूल जाते थे ना, तो कोई बच्चा अगर कोई नया खिलौना लेके आता, कोई नई चीज लेके आता, तो मैं सबसे पहले जो है ना उससे लेके, मतलब मैं सिर्फ देखने के लिए लेता था, लेकिन उसके साथ शरारतें इतनी कर देता था कि वो मुझसे टूट जाता था और जिसके पैसे मुझे पड़ मतलब ये जाते। तोड़ने वाली आदत बचपन से है। अभी कोई चीज मेरी पकड़ा दूं मैं डरती हूँ यार, ना मैं खुद कर लूंगी, आप ना मेरी मदद करिए, तुम तोड़नी होती है। हाँ, बस ये एक मतलब शरारतें मैं पंगे लेता था उसके साथ कि ये कैसे बनी हुई है, ये चलेगी कैसे, चाहे पता है या नहीं है, लेकिन मैं उसको चला के छोड़ता था या फिर ऊपर पहुंचा के छोड़ता था, जिसकी वजह से मुझे उस चीज के ना पैसे पड़ जाते थे। नहीं, मैंने मार कुटाई के बारे में भी सुना हुआ है। हाँ, हम लड़ाई झगड़ों के बारे में लड़ते भी हम बहुत ज्यादा थे। भाई लियाकत, वसीम और मैं। भाई आप तो भी लड़ते थे? मतलब भाई लियाकत और मैं तो जब घर में थे, वो मेरे ख्याल में कोई मैट्रिक में होंगे और मैं मिडिल क्लासेस में होऊंगा। जिस तरह से ना वसीम और मेरे दरमियान गैप है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लियाकत में लड़ते भाई हैं। लियाकत के साथ इनका और वसीम भाई का तो मुझे पता है। ये वसीम भाई अक्सर ना अपना नाक की शिकायत भी करते रहते हैं और वो इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। वो कैसे हुआ था? वो इस तरह हुआ था। पहले भाई लियाकत के बारे में बताता हूँ कि मैं था छोटा और वो थे बड़े। अब भी छोटे बड़े हैं। तो नहीं, अब मेरे ख्याल बदल गया। नहीं, वैसे ही है। तो मैं ये शरारत कर लेता था, इवन के थप्पड़ शप्पड़ भी मार लेता था इस तरह से ना। फिर मैं भाग जाता था अम्मा के पास। ठीक है, शरारत करके, मार के, कोई नुकसान करके अम्मा के पास भाग जाता था और वो फिर मुझे मार नहीं सकते थे। मैं नुकसान कर लेता था, लेकिन मैं बचने के लिए फिर अम्मा के पास चला जाता, अम्मा बचा लेती थी। फिर वो तो शरीफ हो गए ना, ये तो आप तो फिर जब अकेला मैं हाथ चढ़ता था, घुनने में इसलिए बनते हो। फिर मैं जब अकेला हाथ चढ़ता था तो फिर मेरा लगता था सब यही कहते थे, एक दफा अम्मा नु घरों जा ले, तेरी खैर कोई नहीं। सबसे बड़ी मुहाफिज जो थी ना अम्मा ही थी, एक दूसरे से बचाती थी अम्मा। और वो जो वसीम भाई का था वो क्या था? वो इस तरह से मैंने सुना हुआ था, अम्मा कहती कि ये जब खिलौने लेते थे ना तो ये पेटियों के अंदर ना कहीं नीचे दबा के जाते होते थे और फिर ये स्कूल से स्पेशल घर आते होते थे एक दूसरे से छुप के वो खिलौना निकालने के लिए। हाँ, हम ऐसे ही स्कूल साथ साथ थे, तो अपने खिलौने जो है ना हम वो छुपा के जाते थे एक दूसरे से, क्योंकि पता होता था भाई उसके हाथ चढ़ गया तो उसने तोड़ देना, मेरे हाथ चढ़ गया तो मैंने तोड़ देना, खेल खेल के। तो फिर हम छुपा के तो जाए। पढ़ते कब थे? पढ़ते भी थे हम, बहुत पढ़ते। मतलब मैंने सुनो, ये नहीं ब्रेक टाइम, मतलब सुबह टाइम वसीम भाई आगे खेलने के लिए, फिर थोड़े टाइम बाद वो गए हैं तो ये आगे खेलने के लिए, फिर पढ़ते कब थे? स्कूल में ये होता था ना कि स्कूल पास ही है, तो जब रिसेस हुई तब आ जाते जैसे थे। टीचर क्लास से निकला तब आ नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता था। रिसेस टाइम आते थे उसी टाइम खेलते थे, या फिर ये होता था कि वॉशरूम का बहाना करके निकल आते थे, क्योंकि तब जो है ना स्कूल की चार दीवारी नहीं थी ना, कोई वॉशरूम था, तो फिर जो है ना बाकी बच्चे तो वहाँ मैनेज कर लेते थे, लेकिन हमें फिर आदत पड़ गई वॉशरूम की। वॉशरूम के बगैर हम
नहीं जाते थे, तो इसलिए ना फिर हम घर आ जाते थे वॉशरूम यूज करने के लिए। तो वो फिर हम वॉशरूम के बहाने वो खेलते थे आप। हाँ, इस बहाने फिर हम थोड़ी सी कहते थे चलो आ गए थोड़ी सी गाड़ी से खेल ही लो। सही, मतलब वो वॉशरूम के बहाने आए और उन्होंने वो पेटी खोल के अंदर घुस के वो अंदर निकालते थे और फिर एक दूसरे नसीहतें करते थे, जो भी घर में देख लेता था, क्योंकि उससे नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर पता चल गया तो फिर एक दूसरे को वो नोचना और ये पता नहीं क्या क्या करते थे। हाँ भाई, हम बहुत लड़ते थे। मतलब वो चीज इनकी अब भी नहीं बदली। अब भी मैं कहती हूँ एक दूसरे मतलब आराम से ना, सारा माहौल ठंडा है और सन्नाटा है, सारे आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये जाके बैठे, ऊपर से वसीम भाई आ गए, इन्होंने आपस में एक दूसरे को ही नहीं छोड़ना, छोटी छोटी बात पे ना वो करते चलो अच्छा रहते हैं। टाइम गुजर जाता है, वो भी अभी याद करते हैं ना, हम ऐसे लड़ते थे, वो रसाइयों में जो छुप के एक दूसरे को मारते थे, वाह क्या बात है, अन्य बात है। और स्कूल में तो फिर एक दूसरे को बचाते थे, ये नहीं था कोई शिकायत करता था। स्कूल में किसी और से लड़ते थे। स्कूल में हम बहुत लड़ते थे। जैसे स्कूल में ना बच्चों में बच्चे जो गैंग्स बनाते होते हैं, हमारी गैंग बनी हुई थी। भाई को आदत है ना, वो रफी को, छोटे को, तो उसे बड़ा शौक होता है मैंने बंदे उठवा लेने, मेरी गैंग्स हैं ये वो, तो मुझे लगता है आप भी ऐसा कुछ करते थे। हमारी गैंग बनी हुई थी। असल में बात तो यही होती है कि जो बच्चा पैसे ज्यादा लेके जाता था ना, फिर वो सरदार होता था। हमारी होती थी दुकान, तब ना भाई मुझे कोई 5 रुपए मिल जाया करते थे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के हालात ये होते थे कि उनको रुपया भी नहीं मिलता था। 5 मिलते होते थे? हाँ, 5 रुपए मिलते थे। आप इतने पुराने दौर के, उस वक्त तो काफी कुछ होती होंगी 5। हाँ, 5 बहुत होते थे, मतलब ना 2-4 बच्चों को ना राजी कर लेता था। खिला के ना, ठीक है, मतलब खिलाते थे जैसे रिश्वत देते। हाँ रिश्वत, फिर उनको ना अपनी तरफ खींचना होता था, अपनी जो है ना गुंडे थे आते थे। ग्रुप जो है ना वो मजबूत करना होता था। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई, हम छोटे छोटे थे, अब जैसे जुरेज लगा लो, बदकिस्मती से जो दूसरा ग्रुप था ना, उसमें भाई एक बहुत बड़ा लड़का आ गया, मतलब उसने लेट एडमिशन लिया लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, तो वो ना भाई दूसरे ग्रुप के हाथ चढ़ गया। अब वो क्या, हम इतने इतने बच्चे और वो ऊपर से छित्ता से ऐसे मारता था, तो बड़ी मार पड़ती थी भाई। भाई आपके तो पैसे जाया होते होंगे। वही ना, एक पैसे जाया हो जाते थे, मैं चीजें भी खिलाता था उनको, मार फिर भी खा लेते थे। सही। और वो कोई मॉनिटर बने हो आप? मैं क्लास 10वीं तक मॉनिटर रहा हूँ, तो उसका मेरी पहली दूसरी फायदा पोजीशन था? आती थी। हाँ, बड़ी रिश्वत मिलती थी। बच्चे आते थे, यही पूछने लगी थी। मैं नाम लिख लेता था, तो बच्चे फिर कोई चीज ले आते थे ना, तो वो फिर नाम कटवाने के लिए मुझे चीज देते थे। ऐसे हमें कभी नहीं मिला। मतलब मैं भी होती थी, सबक भी सुनना होता था मुझे, लेकिन पता नहीं मेरी ऐसी आदत थी, मुझे पता होता था कि इसे नाम भी सुनाओ, इसे कुछ भी कह लो, इसने कुछ नहीं करना। नहीं, हम तो भाई इस मामले में बड़े सख्त थे। मतलब दोस्त ने किसी ने कह दिया कि यार ना करो, मैं सबक नहीं याद किया, तो फिर मुझे होता था चलो बैठ जाओ, मैं टीचर को नहीं बता रही। नहीं, ये होता था डराने के लिए नाम शाम लिख लेते थे, ऐसे नहीं था, डराने के लिए पैसे ले लेते थे। हाँ भाई, फिर बच्चे वो डर गए, पैसे डर ले गए। कभी कभी ये होता था ना कि फिर ये तो नहीं कि हर दफा छोड़ा जाता था, कभी कभी बताना भी पड़ता था। एक दफा ये हुआ कि मैंने बच्चे का नाम लिख लिया, उसने मुझे थप्पड़ जाम मार दिया, उसने मेरे नाक में से खून निकाल दिया। इसलिए आपका नाम कैसे हुआ? मैंने फिर वो टीचर ऐसे हो गया। हाँ, ऐसे हो गया, उसने मुझे थप्पड़ जाम मार दिया यार, अब तो हो गई। ओहो, ऐसी हो गई। चलो फिर ये कैसे हुआ? कौन सा? ये कैसे हुआ? ये भाई मैं बहुत गिरा हुआ। ये बाजू मेरा टूटा हुआ है, और यहाँ से भी गोडे भी, इसमें हम दोनों सिमिलर हैं तकरीबन। मतलब ये मेरा भी बहुत कुछ टूटा फूटा हुआ। ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई कि मेरा बाजू भी टूटा हुआ। ये एवे फजूल में ही हुआ, और थोड़ा सा हुआ और उसकी वजह से टी-शर्ट नहीं पहनते। हालांकि टी-शर्ट पहनता हूं, मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना कि आप टी-शर्ट्स पहनना तेरे बहुत ज्यादा पहनता हूं, शौक आप है। टी-शर्ट पहनता हूं। मतलब जैसे अब आप मतलब ना बनी है ना, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, सारे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा, मेरा बाजू जो है ना टेढ़ा है वाला, थोड़ा सा हल्का सा, तो बच्चे जो है ना फिर वो मजाक उड़ाते थे, इस वजह से ना अजीब लगता था पहले। मैं जब कहीं खपने लगी हुई यार मेरे भी पहन लिया करो, मुझे अच्छी लगती है। व्यूअर्स भी पहले कहते थे साका तुम टी-शर्ट क्यों नहीं पहनते, यार जिसने भी तो देखी ना सबने कहा कि बहुत सूट असल में यही वजह थी कि थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बचपन से जो है ना लूज कर दिया था, ठीक है ना, बच्चों ने, तो वो मजाक उड़ाते थे साका तुम्हारा बाजू टूटा हुआ है, तुम्हारा तो बाजू टेढ़ा है, तुम्हारा तो बाजू टेढ़ा है। तब जो है ना भाई बड़ा अफसोस है मुझे इस चीज का। खैर माँ बाप को जो पता था उन्होंने किया था, जो उस टाइम शौक था मेरा बचपन में ही, तकरीबन मैं तो 4-5 साल का था, दीवार से माँ बाप का क्या कसूर, कभी इधर से गिरे कभी नहीं, उधर बात से तो गिरे। सुनो ना, मतलब नहीं वो डॉक्टर की बात करो कि वो जितना उनको समय थी उस हवाले से तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए।
जिस तरह बता रहा हूँ कि शरारती बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं चढ़ गया दीवार के ऊपर, ठीक है। दीवार से ईंट जो है ना वो फिसली, मैं नीचे गिरा, ईंट ऊपर मेरे बाजू के गिर गई, ठीक है, बाजू मेरा टूट गया। तब जो है ना इतना ज़्यादा शौर नहीं था, गांव में रहते थे, तो वही हकीम पीर बुरीद यही सीन था, दाम फूका हकीम गोली फक्की आ चीज़ ही हो रही है, मतलब ये कोई नहीं पता होता कि ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, ऑपरेशन नालों ही बाजू ठीक हो सकते, किसी को नहीं पता। अम्मा जी कहती है कि मैं इतना ज़्यादा रोता था ना, इतनी तकलीफ होती थी भाई, चीखते चिल्लाते थे कि अम्मा कहते थे कि मेरी जान निकलने लग जाती थी तुम्हें इस हालत में देख के। अभी भी मैं याद करता हूँ ना तो मुझे रोना आता है यार, बड़ा दर्दनाक बचपन भी गुजरा हुआ है। तो अब है मेरी बारी, चलो एक दो सवाल मुझे पूछने का मौका दो। अब दर्दनाक ना पूछने का। तो मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जिसको तुम कभी भी नहीं भूल सकती और तुम्हें अभी भी वो याद करके ऐसे फील होता होगा कि वो चीजें अभी मेरे साथ हो रही, मतलब वो पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, मतलब दुख वाला खुशी वाला, कोई भी जो तुम्हें लगे कि यार ये मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। कोरोना वाला पीरियड दुख याद करवा दिया आपने मुझे। इतना मेरा फजूल तरीन गुजरा था ना, ऐसे होता है ना, माँ के बाद अगर मैंने सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया था ना तो वो नानी थी। मतलब मुझे नानी नहीं पाला, तो उस दौरान वो बीमार हो गई थी और मेरे पेपर चल रहे थे, तो मैं इधर यहाँ पे मसरूफ थी, तो मैं उधर नहीं जा सकी उनकी तरफ, तो मम्मा होती थी उनकी केयर करने के लिए। वो आखिरी दफ़ा मुझे आज भी याद है, रात के ना मम्मा, नानी की तबीयत ऐसी हो गई थी कि मम्मा ना सारी रात ना उनके पास मतलब जागती रहती थी बैठ के। तो उस वक्त ना मैंने मतलब तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा शायद, मम्मा को देखा, मम्मा जाग रही थी, नानी के पास बैठी हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि आप सो जाए, मैं नानी के पास बैठती हूँ। तो वो मैं नानी के पास मतलब उस वक्त नानी के पास लेटी, लेकिन जब वो मैंने देखा ना, पहले तो मम्मा होती थी, मम्मा को पता होता था कैसे दर्द होती, क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब उस वक्त मैंने देखा तो नानी को दर्द में, मतलब नानी साइड नहीं चेंज कर पा रही थी, लेकिन उन्हें उस वक्त भी मेरा ख्याल था, वो मुझे पहचान रही थी और वो मुझे बार बार इशारे करती थी, टेंशन ना लो, सो जाओ। लेकिन मुझे पता था कि वो खुद नहीं सो पा रही थी और वो फिर भी ना स्माइल करके और मुझे यही कह रही थी कि तुम सो जाओ। मतलब मुझे वो देख के रोना आ रहा था और वो मतलब उनका हाथ, मतलब इतने ज़्यादा उनमें जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जैसे ना उठा के कोशिश कर रही थी कि मतलब ऐसे आंसू साफ कर। और फिर उसके बाद नानी की डेथ हो गई। थोड़े टाइम बाद नानी के तकरीबन जब 40वां था ना, उस वक्त मामू की सडन डेथ हो गई। उनकी सबसे छोटी बेटी है, वो शायरी जितनी होगी, और उनकी बिल्कुल ही सडन, वो तो मैं कहती हूँ बहुत ही अचानक, मतलब उसका तो हमने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से। मतलब हम तो तैयारी कर रहे थे कि नानी का 40वां है, उसी की तैयारी में लगे हुए थे और अचानक से पता चला कि मामू की डेथ हो गई। ये पीरियड इतना ज़्यादा ख़राब था ना उन दिनों, मतलब ये सारा कुछ कोरोना में हुआ, इसलिए मुझे, मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही फजूल तरीन था। फाइनेंशियली भी वो ना जो पीरियड है ना बिल्कुल ही फजूल तरीन था। तो वो सारा कुछ देख के ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करके वो टाइम गुजरा, वो गुजर जाता है, लेकिन होता है बंदे को याद रह जाता है। मैं अपनी शादी पे भी ना सबसे ज़्यादा उन्हें मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मतलब नानी को इतना ज़्यादा शौक था ना कि किरण की शादी में देखो मेरी बेटी है, इसकी तो मैं खुद करूँगी, तो वो उस चीज़ वो मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त याद आ रही। तुम्हारी एज कितनी है जब शादी हुई थी, तो कितनी एज है एग्जैक्ट बताना? 20। मतलब तुम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही हो, तो इतना घर वालों ने क्यों मतलब इतना जल्दी सोच लिया कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए? यार ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। कभी ये नहीं सोचा तूने कि नहीं पढ़ लिख के मैंने कुछ करना है? यार ये इतना सडन था ना, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी फ्रेंड्स बात करती थी ना शादी के बारे में, अगर कभी हो गया, जैसे फ्रेंड्स बात करते होते हैं, तो वो पहले कहती थी कि किरण का तो कोई सीन नहीं है, ये पहले पढ़ के ना स्टडी कंप्लीट करके जो ये करना चाहती है वो करेगी, बाद में कुछ होगा, अभी इसका कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने इन्हें बताया ना मेरा रिश्ता हो गया, मैं खुद इतनी ज्यादा हैरान थी, मुझसे ज्यादा वो हैरान थी कि ये कैसे हो गया। और मेरा जिया मेरी मतलब रिश्ते में दादी लगती हैं, तो वो मम्मा गई उनकी तरफ, तो उनकी तरफ आपका रिश्ता आया हुआ और पता नहीं वहाँ पे जाके क्या हुआ, मेरे ना मोबाइल में आपकी पिक्चर्स आ गए। तो मैंने देखा, आपकी तस्वीर देखी, मैंने कहा ठीक है, पता नहीं ये क्या है, मतलब अमीर रजिया के नंबर से ना आपकी तस्वीर आई। तो मैंने कोई नहीं गौर किया, मैंने जो है मोबाइल रख दिया कि पता नहीं उन्होंने क्यों भेजी है, भूल के भेज दी होंगी। तो थोड़ी देर बाद ना मम्मा आई और मम्मा के चेहरे पे ना स्माइल थी।
अब मुझे जैसे मम्मा स्माइल कर रही थी, मुझे लगा कि यार इस स्माइल के पीछे ना कुछ है, ये वो स्माइल नहीं है। फिर ये मम्मा पापा दोनों जो है ना मतलब बातें शातें करते रहे अलग। पहले होता था हमारा जो भी बात होती ना सब बहन भाई के दरमियान में होती है, कुछ भी हो जाए ना वो बहन भाई के दरमियान होता है। तो पहली दफा था ये दोनों ना अलग होके ना बड़ी सीरियस होके बात कर रहे थे। तो फिर अचानक से मतलब जो है मम्मा ने वो सारा बताया, आपका वो बैकग्राउंड के बारे में बताया, सारी फैमिली के बारे में बताया। तो फिर ना पता नहीं इनका अचानक से बन गया कि हम ना अभी करते नहीं है, हम ना जाके देख आते हैं। मतलब ना अमीर रजिया कह रही है कि उनकी डिमांड है कि चलो लड़की वाले अगर चाहते हैं ना तो वो पहले आके देख लें। तो उस वक्त उन्हें भी नहीं पता था ना कौन है कौन नहीं है, अमीर रजिया को भी नहीं पता था कि मैं ये सजेस्ट करूंगी। पता नहीं उनके दिमाग में कैसे आया होना है, उन्होंने सजेस्ट कर दिया। और मम्मा बाबा को पता नहीं, मुझे मैं कहती हूँ कि उनके कैसे ख्याल आ गए, लेकिन उनके माइंड में यही था कि ना अभी हम ना जाके सिर्फ देखेंगे, मतलब अभी करना कोई नहीं है। फिर ये गए यहाँ से जाके तो फैमिली से मिले, और फिर जब वापस गए ना तो फिर इनके तासुरात काफी ज्यादा चेंज हुए। तब मुझे लगा कि भाई मैं तो गई। मतलब सडन इन्होंने आके फैमिली से मिले, फैमिली ने पसंद नहीं तो आ गया। घर वालों से तो नहीं कहा कि मैंने भी पढ़ना है, मैंने आगे बहुत हाँ मैंने कहा कि हाँ मतलब मैंने पढ़ना है कि ये दरमियान से अंदर आप लोगों ने शादी अड़ा दी। फिर उन्होंने कहा कि अभी हम शादी तो नहीं करने लगे ना, बस फैमिली अच्छी है, जो भी है हम उनसे थोड़ा टाइम ले लेंगे। मतलब थोड़ी सी एज उसकी ज्यादा है लेकिन इतना भी कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। मतलब बच्ची पढ़ रही है, स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, मैं ना पढ़ना है तो आप लोग ऐसे ना कर। तो भैया इस चीज में मेरे साथ थे कि ठीक है आप लोग उसे पढ़ने दें, मतलब ये कौन सा टाइम है। लेकिन मम्मा बाबा को था कि चलो एक दफा देख लेते हैं, चलो फैमिली आज हम देख आए तो अब आके उन्हें भी देखने दें। फिर हम ये अम्मा और वसीम भाई और साथ मुनव्वर भाई ये तीनों गए देखने। और उसी वक्त मतलब अम्मा ने कहा कि हमने तो करना है और हमने इसी ईद के बाद करना है। साथ भाई मुनव्वर बैठे हुए थे, उन्हें लग गया जैसे भी ये ना थोड़े परेशान हो गए। तो भाई मुनव्वर ने कहा कि नहीं अब ऐसा भी कोई मसला नहीं है, मतलब अम्मा ऐसे कह रही हैं और मतलब जिसने करना है ना लड़के ने, उससे इतनी कोई खास जल्दी नहीं है। मतलब अगर आप लोगों को टाइम चाहिए ना, पढ़ना है बच्ची ने तो ये पढ़ ले, मतलब ये मेरी शहर की तरह है तो जैसे भी शहर पढ़ी ये भी पढ़ लेगी, इसमें क्या है। तो ना अम्मा को मतलब अम्मा ने ऐसे कह दी आप लोग परेशान ना हो तो हम ना पढ़ने के लिए टाइम दे देंगे। तो मतलब जब उन्होंने ये कहा ना तो मैं सेटिस्फाई हो गई कि चलो अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है। मतलब अगर रिश्ता हो जाता है, मम्मा पापा इतना इशार कर रहे हैं, फैमिली भी आगे से अच्छी है, वो भी मतलब जैसे अम्मा की नज़र में ना मुझे चाहत नजर आई, मतलब मैं अम्मा को काफ़ी अच्छी लगी, अम्मा जैसे प्यार कर रही थी तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चले कर लेते हैं, रिश्ता कर लेते हैं। फिर जब रिश्ता हो गया ना, फिर जब वो पक्का करने आए ना, फिर अम्मा ने तारीफ मांग ली कि ना हमें डेट दो। अम्मा कहती थी कि अभी मतलब ना तकरीबन 1-2 हफ्तों के गैप के बाद ईद थी, ईद उल फितर। अम्मा कहती थी ईद उल फितर में हमें डेट दो। फिर उस वक्त जब रिश्ता हो गया था हमने हाँ कह दी थी, तो फिर मतलब मम्मा पापा ने सोच विचार करके फिर उनका चलो कर देते हैं। तो अम्मा को था कि अब नहीं भी हमें तो बहुत ज्यादा जल्दी है। फिर मतलब हमने कहा कि आप लोगों ने पहले कहा था, तो अम्मा ने कहा कि नहीं मतलब ना पढ़ लेगी, हमारी तरफ से ना पढ़ने पे रोक टोक नहीं होगी, मतलब सदाकत में रिश्ता करना है उसे कोई एतराज नहीं है, उसी ने पढ़ाना है तो आगे पढ़ती रहेगी, आप ना रिश्ता कर दें। फिर मम्मा पापा ने कहा कि चले वो इतना इशरार कर रहे कि हमें कोई मसला नहीं स्टडी से, तुम स्टडी की वजह से इनकार करी, वैसे तुम्हें भी अच्छा है मतलब पसंद आया रिश्ता। चलो ठीक है, इतना ही थक गई। हाँ स्टडी स्टडी की बात पे आ जाते हैं। अगर मैं अभी कहूँ कि नहीं अब खत्म करो स्टडी बहुत हो गई, तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? ये मुमकिन ही नहीं है, ये काम तो नहीं है। नहीं मैं जिद कर जाता हूँ, मजबूर कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं बस जितना हो गया मजबूर कर देता हूँ। नहीं मैं अना बना लेता हूँ इस चीज को। नहीं तो फिर क्या करोगे? पढ़ना। शुरू में तो ठीक है, हर कोई अच्छा बन के दिखाता है, अपना बेस्ट पेश करता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर अंदर की बातें खुलती हैं, पोल खुलते हैं, ज्यादा अंदर की बात भी हो गई। तो वो वही पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा अभी भी नहीं, जब मैं मतलब कभी गुस्सा करता हूँ लड़ता हूँ तो फिर जाहिर है मैं नाराज हो जाती हूँ, इस वजह से मुझे पता है मना लेंगे। तो फिर मतलब तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग यार कि ठुन्ना ही पेड़ पाया गया, एक फीलिंग तो नहीं आती है? ये होता तो मैं यहाँ पे ना बैठी होती। अच्छा
हाँ मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी हो जाए कि वहीं पे रहना है, नहीं। हाँ, ये बात तो नहीं है ना, अगर आप प्यार से खुशी से फरिश्ता तो कोई नहीं हो सकता, गुस्सा तुम्हें भी आ जाता है, मुझे भी आ जाता है। हाँ, वो तो मैं तो तुम गुस्सा करो तो मैं तो बहुत अच्छे से इग्नोर करता हूँ। जैसे मुझे तो पता ही नहीं है ना, है ना, इग्नोर करना। मैं इग्नोर ही करता हूँ, उठ के हाँ। बाहर ही चला जाता हूँ, मैं चल ठीक है। सही सही। घर में तुम्हें तंग करने के लिए, चिढ़ाने के लिए उल्टा नाम क्या रखा हुआ था? मुझे प्यार से रखा हुआ है। प्यार से तो रखते ही होते हैं ना, चिढ़ाने का नाम भी होता है एक। चिढ़ाने का मेरे कोई नाम नहीं, लेकिन प्यार से वो बब्बू कहते होते, बब्बू या बबलू, वो डिफरेंट है। मतलब भैया मम्मा वो मतलब बबलू कहते होते हैं, तो बाकी बहन बहन जैसे बब्बू भी कह देते हैं। आपका क्या नाम था? जैसे आपने चिढ़ाने वाला कहा था, मुझे लगता है कि चिढ़ाने के लिए आपको करता हूँ। तो मुझे भाई हम एक दूसरे का नाम ना चिढ़ाने के लिए रखते थे। हमारे प्यार के नाम नहीं होते थे, चिढ़ाने के नाम होते थे। मैं वसीम को शीमा बुलाता था। शीमा वो गुस्सा करता था, और भी काफी नाम थे, बस ये एक बता रहा हूँ। और आपको क्या कहते थे? और मुझे हक्कू कहते थे। घर में सबसे ज्यादा मार किससे पड़ी है? मुझे? हाँ। मुझे किसी से नहीं पड़ी कभी भी? मुझे अगर मैं बताऊं, एक दफा पड़ी थी शायद। हाँ, एक दफा मम्मा से पड़ी थी। मैंने ना ईद का टाइम था, तो उस दिन मम्मा की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। अच्छा। और वो सालन वगैरह पका रहे थे ना, तो मम्मा रोटियां लगाने गई हुई थी तंदूर पे, और मैंने वो सालन जला दिया था। सही, तो उस पे पता नहीं मम्मा को इतना गुस्सा आया था, मम्मा ने ऐसे ऐसे करके मुझे पीछे से मारा था। और ये अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे लगता है आपको तो पड़ी काफी ज्यादा दफा पड़ी। चलो बता ही देता हूँ मैं भाई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह घर में हर किसी से मार पड़ी हुई है। बड़ी मार खाई हमसे स्टडी के मामले में। एक दफा ही पड़े थे, और वो मैं आज तक मम्मा को सुनाती हूँ, और आज तक मम्मा कहती है कि पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। बस वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। चलिए भी हमारी वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। थोड़े से क्वेश्चंस में ना हम मतलब हर क्वेश्चन के पीछे ना एक स्टोरी निकल के आ रही है, और इसमें वीडियो जो है ना लंबी होती जा रही है। तो और इसके अलावा मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में वो सारे क्वेश्चन जो है ना वो हमसे पूछिएगा, और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाएंगे। जो भी आपके सवालात होंगे हम वो डिटेल से उनकी जो है ना जवाबात आप तक पहुँचाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।